डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्र संघ की असफलता के कारण। राष्ट्र संघ, जिसका उदय प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विजेता राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ एक वर्साई की संधि की। उस संधि के फलस्वरूप उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की। राष्ट्र संघ ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानव कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। कई मामलों में उसे सफलता हासिल हुई और कई मामलों में उसे असफलता हासिल मिली। अब इन असफलताओं के क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को युद्धों की भयानकता से मुक्त कराने, राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों को बातचीतों द्वारा सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा विश्व कल्याण के उच्च आदर्शों के साथ राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में तो छोटे छोटे राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़ों को निपटाकर राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में एक सीमा तक सफल हुआ, किंतु 1930 के बाद जब बड़े राष्ट्रों के मामले उसके सामने आए तो राष्ट्र संघ एक शक्तिहीन संस्था सिद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना के 20 साल के अंदर ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जो प्रथम विश्व युद्ध से अधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो राष्ट्र संघ की ऐसी क्या असफलताएं थी, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण 20 साल बाद ही विश्व को पुनः एक महायुद्ध का सामना करना पड़े? तो इसके प्रमुख कारणों में सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्र संघ से अलग होना। यद्यपि राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, फिर भी अमेरिका ने प्रारंभ से ही राष्ट्र संघ की सदस्यता को ग्रहण नहीं किया। अमेरिका सीनेट ने पेरिस की शांति संधियों का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि वे विल्सन के 14 सूत्रों के प्रतिकूल थे। इस कारण अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सहयोग और समर्थन से वंचित हो जाने के कारण राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की शक्ति कम हो गई। जैसा कि कहा गया है कि एक बालक अर्थात राष्ट्र संघ को यूरोप के दरवाजे पर अनाथों की भांति छोड़ दिया गया। तो पहली असफलता का कारण में हम देखें राष्ट्र संघ की असफलता का कि उस समय का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका इसका सदस्य नहीं बन पाया। सदस्य न होने के कारण राष्ट्र संघ का जो कानून था वो अमेरिका पर लागू नहीं होता था। ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्र संघ किसी देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाता तो वह देश अपनी आवश्यकता की सामग्री अमेरिका के बाजार से खरीद सकता था। यदि अमेरिका संघ का सदस्य होता तो जापान के मंचूरिया व इटली के अबिसिनिया पर आक्रमण को अधिक प्रभावशाली ढंग से रोका जा सकता था। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने संघ से अलग रहने के फलस्वरूप फ्रांस की सुरक्षा के लिए दी गई आंग्लो अमेरिकी गारंटी भी व्यर्थ हो गई। अमेरिका का सहयोग न मिलने के कारण फ्रांस की सुरक्षा संकट में पड़ गई, जिसके कारण अब फ्रांस अपनी सुरक्षा के विषय में अधिक चिंतित हो गया और वह हथियारों को इकट्ठा करने लगा। तो इस प्रकार से विश्व में और यूरोप में पुनः जो निशस्त्रीकरण था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा, जिसका यूरोप की राजनीति और राष्ट्र संघ के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा कारण है राष्ट्र संघ की असफलता का, वो है वर्साई की संधि से संबंध होना। वर्साई की जो संधि की गई थी उसका में हम देखें वो प्रथम विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ ये संधि की थी और राष्ट्र संघ का जन्म वर्साई की संधि के द्वारा ही हुआ था। वर्साई की संधि अपने आप में पूर्ण नहीं थी, उसने असंतोष को जन्म दिया। पेरिस की शांति संधियों ने न केवल पराजितों के गौरव को समाप्त कर दिया, वरन उनके द्वारा उन्हें सैनिक दृष्टि से कमजोर और आर्थिक दृष्टि से दयनीय बना दिया। पेरिस शांति संधि द्वारा राष्ट्र संघ को अनेक दायित्व सौंपे गए, जिनमें से एक दायित्व पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को यथासंभव रूप से बनाए रखना था। ऐसी स्थिति में पराजित राष्ट्रों में राष्ट्र संघ के प्रति भी उतनी ही घृणा और विरोधी भावना व्याप्त थी जितनी वर्साई व अन्य शांति संधियों के प्रति थी। अतः पराजित राष्ट्र शक्ति प्राप्त करके वर्साई की संधि
संधि का उल्लंघन करने लगे और ऐसी स्थिति में राष्ट्र संघ जो है वर्साई की संधि की व्यवस्थाओं को पुनः लागू करने में असफल रहा। तो राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों में सबसे प्रमुख कारण है कि वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ का जन्म होना। राष्ट्र संघ के प्रति जो यूरोप में जो आस्था होनी चाहिए, देशों में जो आस्था होनी चाहिए, वो आस्था देशों में नहीं रही। इसी कारण से यूरोप के देश शक्ति प्राप्त करने के बाद जो भी पराजित राष्ट्र थे वो सब राष्ट्र संघ की अवहेलना करने लगे। इस संबंध में जैसे कि उचित कहा गया है कि राष्ट्र संघ बदनाम माता की बदनाम पुत्री थी, अर्थात राष्ट्र संघ के प्रति प्रारंभ से ही पराजित राष्ट्रों में कोई भी सम्मान की भावना नहीं थी। उन्हें ये लगा कि ये राष्ट्र संघ पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा और या वर्साई की शांति सम्मेलन की धाराओं को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। धन्यवाद।